हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 13 केवट प्रसंग पढ़ाने वाली हूँ। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 ईस्वी में और मृत्यु 1632 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। पहले तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। त्यागना का मतलब होता है छोड़ना। अतः उनका बचपन बहुत ही कष्टों यानी दुखों और कठिनाइयों यानी मुश्किलों में गुजरा। उन्होंने काशी में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया और वहीं अपने गुरु नरहरिदास से रामायण की कथा सुनी थी। उन्होंने अपने समय की प्रचलित यानी प्रसिद्ध अवधी तथा ब्रज भाषा में विपुल यानी अधिक साहित्य सर्जन किया, निर्माण किया। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस में उन्होंने राम के संपूर्ण यानी पूरे जीवन का जो चित्रण किया है वह भारतीय जनमानस का आदर्श बन गया। यह दोहा चौपाई छंद में लिखित है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका तथा भैरव रामायण आदि उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं। केवट प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। वनगमन यानी जब वन में भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता को लेकर गए थे, उस समय का घटना है। कह रहे वनगमन के समय गंगा पार उतारने के लिए राम लक्ष्मण सीता को नाव में चढ़ाने से पहले केवट उनके पैर को धोना चाहता है। राम के चरण रज यानी पैरों के धूल की महिमा यानी गुण से परिचित पहचानने वाले केवट की सरल यानी सीधी, सरल, तर्क संगत यानी जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो ऐसी लगने वाली उक्ति यानी कथन अत्यंत बहुत ही मार्मिक यानी जो दिल को छू जाए ऐसी बन पड़ी है। यहाँ पे कह रहे हैं कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। यहाँ बताया गया है कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। अतः उनका बचपन बहुत ही दुखों और कठिनाइयों में गुजरा। उन्होंने काशी में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया, ज्ञान लिया और वहीं अपने गुरु नरहरिदास से रामायण की कथा सुनी। उन्होंने अपने समय में प्रचलित फैली अवधी तथा ब्रज भाषा में अधिक साहित्य का निर्माण किया, रचना किया। अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस में उन्होंने राम के पूरे जीवन का जो चित्रण किया है, उल्लेख किया है, वह भारतीय लोगों का आदर्श बन गया है। यह दोहा चौपाई छंद लिखित है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका तथा भैरव रामायण आदि उनके प्रमुख कृतियां हैं। केवट प्रसंग यानी केवट जो श्री रामचंद्र जी को नदी के उस पार ले जाने के लिए उनसे विनती करता है, वो घटना तब का है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड से यह लिया गया है। वन गमन के समय गंगा पार उतारने के लिए राम लक्ष्मण सीता को नाव में चढ़ाने से पहले केवट उनके पैर धोना चाहता है। राम के पैरों के धूल की महिमा गुण से वह परिचित है, जानता है। केवट की सरल, सीधी, तर्क संगत लगने वाली कथन अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ी यानी जो दिल को छू जाने वाली है। आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने तुलसीदास जी ने कैसे लिखा है उस प्रसंग को। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूर कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरिनेउ मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानो कछु और कबारु। जो जौम प्रभु पार आवस गा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। अर्थात गंगा के तट पर यानी किनारे पर खड़े होकर श्री रामचंद्र जी ने
केवट से नाव लाने के लिए कहा। तब केवट बोला, मैं आपके पैरों की धूल की विशेषता खासियत सुन चुका हूँ। उस धूल के स्पर्श छूने मात्र से पत्थर की शिला भी सुंदर नारी के रूप में बदल जाती है। हे प्रभु, मेरी नाव तो लकड़ी से बनी है। नाव पर आपके पैर की धूल पड़ते ही इसे सुंदर नारी बनने में जरा भी देरी नहीं लगेगी। मैं इस नाव से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसी नाव से अपने परिवार को पालता हूँ, उनका पेट भरता हूँ। मैं अन्य कोई काम धंधा नहीं जानता। इसलिए यदि आप गंगा पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने पैर धोने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। आगे छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहऊँ। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहऊँ। बरु तीर मारऊँ लखन पै जब लागिन पाए पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। अर्थात यहाँ पे केवट भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करते हुए कहता है, मैं आपके चरण कमल धोकर नाव पर बैठा लूँगा तथा आपसे उतराई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, कसम है, मैं सब सच सच कह रहा हूँ। चाहे लक्ष्मण मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके पैरों को नहीं धो लूँगा तब तक हे कृपालु, मैं आपको गंगा पार नहीं उतारूँगा। आगे सोरठा है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। अर्थात यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट के प्रेम से भरे विचित्र यानी अटपटे का मतलब होता है विचित्र वचन सुनकर दया निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण की ओर देखा तथा मुस्कुराए। बच्चों, यह आपका पाठ समाप्त होता है। इस दोहे को सोरठा छंद है जो भी सब आप लोग को नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो अर्थ आप लोग को समझ में आएगा। इस दोहे को सोरठा छंद याद करना है, इसका अर्थ भी याद कर लेना। आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनेंगे तो सब याद हो जाएगा। इसका शब्दार्थ आप लोग को नोट में लिख लेना है। प्रश्न उत्तर जो भी होगा आपको भेज दिया जाएगा। बच्चों, आपको आगे का पाठ आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से पढ़ना और साथ साथ में आप लोग याद भी थोड़ा करते रहिएगा ताकि बाद में ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद।